नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। शुरुआत में आपको दिखाते हैं शानदार तस्वीरें। उत्तर भारत में सर्दी देखिए अपने पुराने तेवर दिखाने लगी है। जम्मू कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में सैलानियों को बर्फ की सौगात मिल रही है। पहाड़ों पर बर्फ की चादर बिछ गई है, सड़कें भी बर्फ से सफेद नजर आ रही हैं। गुरुवार की रात इस सीजन की सबसे ठंडी रात रही और आने वाले दिनों में पारा और नीचे भी जा सकता है। हिमाचल में सैलानियों को अब भी बर्फबारी का इंतजार है। हालांकि पर्यटन कारोबारियों ने पर्यटकों के लिए कृत्रिम बर्फ का इंतजाम भी अभी से कर दिया है। बर्फ की चादर से ढकी पहाड़ियां, पेड़, मकान और सड़कें, हर जगह सिर्फ बर्फ ही बर्फ। सैलानियों को जिस मौसम का बेसब्री से इंतजार था, वो मौसम पहाड़ों पर आ चुका है। जम्मू कश्मीर के ज्यादातर पहाड़ इन दिनों बर्फ से ढके हुए देखे जा सकते हैं। सड़कों पर कई इंच बर्फ जमी हुई है। प्रकृति का ये श्वेत श्रृंगार दूर दूर से सैलानियों को अपनी तरफ बुला रहा है। कश्मीर ही नहीं, उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में ठंड अपने तेवर दिखाने लगी है। नवंबर के महीने में ठंड की रफ्तार थोड़ी धीमी चल रही थी। सैलानियों को लग रहा था कि उन्हें बर्फबारी के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अब जम्मू कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में जबरदस्त बर्फ गिर रही है। कश्मीर में बर्फबारी के साथ ही पारा शून्य से नीचे लुढ़क गया है। गुरुवार की रात इस सीजन की सबसे ठंडी रात थी। श्रीनगर में इस मौसम की सबसे ठंडी रात थी, जब तापमान 0 से 3 डिग्री नीचे लुढ़का। आने वाले दिनों में इससे भी कम पारा जो है जम्मू कश्मीर में लुढ़कने वाला है, क्योंकि अब की बार सर्दी ने जिस अंदाज से शुरुआत की है, उससे साफ लग रहा है कि आने वाले दिनों में भी सर्दी से कश्मीर में लोगों को राहत मिलने वाली नहीं है। दरअसल पिछले कुछ दिनों के दौरान हल्की बर्फबारी जो पहाड़ों पर हुई थी, उससे बर्फीली हवाएं कश्मीर में दाखिल हो रही हैं, वादी में दाखिल हो रही हैं, जिनसे ये ठंडी लहर पैदा हुई है। कश्मीर में तो सैलानियों को बर्फ की सौगात मिल गई, लेकिन हिमाचल के सैलानियों को अब भी बर्फबारी का इंतजार है। हर साल दिसंबर के महीने तक लाहौल घाटी भी बर्फ से सज जाती थी, लेकिन इस बार बर्फ का इंतजार लंबा खिंच गया। हालांकि अटल टनल के पास पर्यटन कारोबारियों ने सैलानियों को कृत्रिम बर्फ में खेलने का मौका दिया। बर्फ बनाने की ये मशीन लाहौल में बहने वाली चंद्रा नदी के पानी से बर्फ बना रही है। इस आर्टिफिशियल स्नो पर सैलानी स्कीइंग भी कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोग पूरा स्नो के लिए आया था, बट इधर भी स्नो नहीं है। For as compared to that climate, we are good for this one because at least we are getting artificial. We are not going without nothing. लग तो मतलब अभी जो नेचुरल है वो तो नेचुरली रहने वाला है, लेकिन इसका भी मतलब एक हम आए हैं जहाँ से, तो अभी एक एक्सपेक्टेशन लेके आए थे और एक थोड़ा बर्फ देखनी थी बच्चों को भी, तो दिखा दी उनको। भले आर्टिफिशियल हो तो आर्टिफिशियल अब कर भी क्या सकते हैं। अभी तक हुई नहीं है बर्फबारी, तो पहाड़ों पे दिख रही है ऊपर, तो वो दिखा दी, और यहाँ पे आर्टिफिशियल जो है वो बच्चों को दिखा दिए। बेसिकली अगर मैं कहूँ तो इसे, जैसे आप तो आर्टिफिशियल कहते हैं, मेरे विचार से तो ये नेचुरल है, बट जो प्रोसेस है इसको फॉर्मेशन का, उसको हम थोड़ा मैकेनिकली उसको बर्फ बना रहे हैं। जो क्रिस्टलाइजेशन के लिए जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी और उसको मेंटेन करने के लिए हम एक मशीन यूज कर रहे हैं, बट जो स्नो है वो बिल्कुल नेचुरल है। दिसंबर का महीना शुरू होते ही हिमाचल में सैलानियों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। करीब 60% होटल अभी से बुक हो चुके हैं। होटल कारोबारी क्रिसमस और न्यू ईयर की तैयारियों में जुटे हैं। कारोबारियों के साथ साथ सैलानी भी मान रहे हैं कि आने वाले दिनों में मौसम मेहरबान हो जाए और नए साल के जश्न पर सभी को बर्फबारी की सौगात मिल जाए। लाहौल स्पीति से मनमिंदर अरोड़ा के साथ श्रीनगर से अशरफ वानी, गुड न्यूज टुडे। देखिए, नेपाल के जनकपुर में पूरे विधि विधान के साथ विवाह संपन्न होने के बाद राम बारात आज अयोध्या के लिए निकल पड़ी। कल विवाह पंचमी के शुभ मौके पर बड़ी संख्या में भक्त विवाह समारोह में शामिल हुए। आज जनकपुर आए बाराती कलेवा की रस्म में शामिल हुए और फिर दक्षिणा देकर उन्हें विदा कर दिया गया।
विवाह पंचमी की मंगल बेला में संपन्न हुआ सिया राम का विवाह। जनकपुर में आज राम कलेवा और विदाई समारोह में जुटी भक्तों की भीड़। नेपाल के जनकपुर धाम में आज साप्ताहिक विवाह पंचमी के समापन समारोह में आस्था के अद्भुत रंग दिखाई दिए। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या से राम बारात में जनकपुर आए बाराती राम कलेवा में शामिल हुए। बारातियों को आदर सत्कार के साथ भोजन कराया गया और सभी बारातियों को दक्षिणा देकर जनकपुर से विदाई की गई। जनकपुर धाम में पिछले कई दिनों से हर तरफ राम विवाह की रौनक देखी जा सकती है। कल विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर सिया राम का विवाह विधि विधान से संपन्न हुआ। मिथिला परंपराओं के साथ विवाह की तमाम रस्में पूर्ण की गई। माना जाता है कि मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी पर प्रभु श्री राम और माता जानकी का विवाह हुआ था। लिहाजा हर साल की तरह इस बार भी जनकपुर में आराध्य प्रभु श्री राम और माता सीता का शुभ लगन हो रहा है, जिसको लेकर भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिलता है। विवाह उत्सव की सारी रस्में पूर्ण होने के बाद प्रभु श्री राम माता सीता के साथ जनकपुर धाम से अयोध्या के लिए रवाना हो चुके हैं। 9 दिसंबर को प्रभु श्री राम श्रद्धालुओं के साथ बिहार की सीमा रक्सौल में प्रवेश करेंगे और देर शाम तक अपने धाम अयोध्या पहुंच जाएंगे। जनकपुर से गणेश शंकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, राजस्थान में भगवान कृष्ण के स्वरूप सांवलिया सेठ में भक्तों की अनंत आस्था बनी हुई है। यहाँ इस बार भक्तों ने रिकॉर्ड चढ़ावा चढ़ाया है। 6 दिन से चल रही सांवलिया सेठ के खजाने की गिनती में 34 करोड़ से ज्यादा नकद चढ़ाया है। यही नहीं, खजाने में करीब 2.5 किलो सोना, 188 किलो चांदी का भी चढ़ावा मिला है। सोने और चांदी के ये आभूषण सांवलिया सेठ में भक्तों की अनंत आस्था का प्रतीक हैं। राजस्थान के श्री कृष्ण धाम सांवलिया सेठ में इस चढ़ावे ने इस साल नया कीर्तिमान बना दिया। पिछले कई दिनों से चित्तौड़गढ़ में सांवलिया सेठ के खजाने में आए चढ़ावे की गिनती चल रही है। इस मंदिर के साथ मान्यता जुड़ी है कि भक्त जितना चढ़ावा यहाँ चढ़ाते हैं, भगवान सांवलिया सेठ भी भक्तों को उतना ही धन देते हैं। छह दिनों की गिनती के बाद सांवलिया सेठ के भंडार में 34 करोड़ 91 लाख 95 हजार रुपए का चढ़ावा चढ़ाया गया। इसमें से 25 करोड़ 61 लाख 75 हजार रुपए नकद मिले। 30 लाख 27 हजार 427 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए। भंडार में 2.5 किलो से ज्यादा सोना, करीब 188 किलो चांदी भी मिली। भगवान सांवलिया सेठ के इस मंदिर से लाखों लोगों की आस्था जुड़ी है। आमदनी चाहे किसी भी जरिए से हो, भक्त अपनी आमदनी का एक हिस्सा भगवान के चरणों में अर्पित जरूर करते हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि भगवान को दिए चढ़ावे से तरक्की की राह खुल जाती है और सांवलिया सेठ के आशीर्वाद से किसी भी काम में कोई बाधा नहीं आती। चित्तौड़गढ़ से शरद कुमार, गुड न्यूज टुडे। जोधपुर में कल बीएसएफ के स्थापना दिवस का समारोह बड़े ही भव्य अंदाज में मनाया जाएगा। इस समारोह की सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को की गई थी और 60वें स्थापना दिवस का मुख्य समारोह कैसा होगा, आइए आपको उसकी एक झलक दिखाते हैं। अब आपके समक्ष दल की पूर्वी एवं पश्चिमी कमान के सभी फ्रंटियर्स के ध्वज गर्व से ये हैरत अंगेज कलाबाजी, अदम्य साहस और शौर्य का शानदार प्रदर्शन, देश की सरहदों की हिफाजत करने के लिए सधी हुई कदम ताल,
ये तस्वीरें सीमा सुरक्षा बल के जवानों की है। सदी हुई कंधे, चौड़ा सीना और एक साथ उठते अनुशासित कदम। आधुनिक हथियारों और साजो सामान के साथ सुरक्षा के लिए मुस्तैद जवानों की अनुशासित चाल देश के दुश्मनों से निपटने की इनकी परफेक्ट ट्रेनिंग और तैयारी की दास्तां बयां कर रही है। देश की आन बान और शान को बरकरार रखने के लिए हर पल सतर्क और चौकन्नी पैरामिलिट्री फोर्स सीमा सुरक्षा बल इस साल अपना 60वां स्थापना दिवस मना रही है। इस सिलसिले में जोधपुर में रविवार 8 दिसंबर को भव्य राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। खास बात यह है कि इस साल बीएसएफ की स्थापना की हीरक जयंती मनाई जा रही है, लिहाजा इस कार्यक्रम की अहमियत बढ़ गई है। 1 दिसंबर 2024 को राष्ट्र सेवा में 59 गौरवशाली वर्षों को पूरा करके हमारे बीएसएफ के 60वें स्थापना दिवस का जश्न मनाया और 8 दिसंबर 2024 को हम प्रशिक्षण केंद्र परेड ग्राउंड जोधपुर में भव्य परेड के साथ अपनी स्थापना दिवस मनाएंगे। जोधपुर में स्थित बीएसएफ के फ्रंटियर मुख्यालय को पहली बार स्थापना दिवस के राष्ट्रीय कार्यक्रम की मेजबानी मिली है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे और परेड की सलामी लेंगे। इस दौरान 2020 में जम्मू में पाकिस्तान की गोलीबारी का मुकाबला करने वाले 7 जवानों को पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री पदक देकर भी सम्मानित किया जाएगा। बीएसएफ का 60वां रेजिंग डे है। इसके ऊपर माननीय गृह मंत्री जी पधार रहे हैं जोधपुर में। ये हमारे सबके लिए बहुत बेहद सम्मान की बात है। 2 किलोमीटर की मारक क्षमता और 1 मिनट में लगातार 6 गोले दागने में सक्षम। स्थापना दिवस की परेड में सीमा सुरक्षा बल का दमखम दिखेगा और इसकी ताकत की शानदार नुमाइश होगी। इस मौके पर देश के साथ साथ दुनिया को भी एक बार फिर से बीएसएफ के जवानों के शौर्य, पराक्रम और मातृभूमि के लिए मर मिटने के जोश, जज्बे और जुनून का प्रमाण मिलेगा। आपको बता दें, इस बार बीएसएफ के स्थापना दिवस की मुख्य परेड में सीमा सुरक्षा बल की महिला कंटिजेंट शामिल होंगी। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात की बीएसएफ कंटिजेंट्स के जवान भी इसमें भाग लेंगे। इसके अलावा निशान साउथ बंगाल और नॉर्थ बंगाल की बीएसएफ टुकड़ियां भी परेड में शामिल होंगी। तो पूर्वोत्तर में तैनात गुवाहाटी, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम एंड कछार कंटिजेंट्स के जवान भी परेड में शरीक होंगे। वहीं कम्युनिकेशन और कैमल कंटिजेंट के जवान भी परेड में मौजूद रहेंगे। साथ ही परेड में स्वदेशी हेलीकॉप्टर ध्रुव और MI-17 भी अपने कर्तव्यों का प्रदर्शन करेंगे। बीएसएफ के स्थापना दिवस समारोह की मुख्य परेड में जो कार्यक्रम होंगे, उनकी एक झलक परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान दिखी। इस दौरान बीएसएफ के जवानों ने सरहद पर सुरक्षा के दौरान पेश आने वाली मुश्किलों से निपटने की अपनी क्षमता और कौशल का प्रदर्शन किया। तो साथ ही साथ खास तौर से बीएसएफ के डॉग स्क्वाड ने भी अपने कर्तव्यों से सबका मन मोह लिया। बड़ी दृढ़ता और सुगमता से कर सकते हैं। देश की सीमाओं पर परचम लहराने वाली बीएसएफ की तमाम टुकड़ियों और स्पेशल कंटिजेंट्स के चुने हुए सेनानी जोधपुर में अब स्थापना दिवस के मुख्य समारोह में अपनी ताकत और तेवर दिखाएंगे। सामना होने पर बेझिझक डेडली फोर्स का प्रयोग कर उसे नष्ट किया जा सके। अपनी गर्जना से दुश्मनों को थर्राएंगे और यह एहसास कराएंगे कि हिंदुस्तान की ओर आंख उठाकर देखना भी उन पर कितना भारी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स अब जिंदगी के हर पहलू पर असर डालने लगा है।
सोशल मीडिया पर एक रोबोट का ये वीडियो खूब तेजी के साथ वायरल है। ये असल रोबोट नहीं है, लेकिन किसी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऐसा वीडियो बनाया है जो खूब चर्चा में आ गया है। इस वीडियो में ये रोबोट तरह तरह का काम करते हुए देखा जा सकता है। वीडियो के कैप्शन में लिखा है, भविष्य के रोबोट शायद ऐसे ही काम करते हुए दिखाई देंगे। देखिए, इंस्टाग्राम का ये वीडियो जो इस वक्त आप देखेंगे ना, बच्चे खूब पसंद कर रहे हैं। इस वीडियो में मार्वल कॉमिक्स के कैरेक्टर को ट्रेडमिल पर चलते हुए दिखाया गया है। स्पाइडरमैन, बैटमैन और थॉर बच्चों में काफी पॉपुलर हैं। अपने फेवरेट किरदारों को ट्रेडमिल पर चलता देखना बच्चों के लिए किसी इंस्पिरेशन से कम तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, क्यूट से बच्चों का ये वीडियो जो अब देखेंगे अपने टीवी स्क्रीन पर, सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है। कुछ बच्चे किसी खास कैरेक्टर की तरह रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं। इनका ये क्यूट सा स्टाइल देखकर आसपास के लोग इनसे मिले बिना रह नहीं पा रहे। इन बच्चों का ये क्यूट सा वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर भी खूब तेजी के साथ वायरल है। देखिए, पूरी दुनिया में इन दिनों क्रिसमस की रौनक देखने लगी है। क्रिसमस के रंग से रोशन इस ट्रेन का वीडियो सामने आया है, सोशल मीडिया पर खूब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। ट्रेन की बोगी से रंग बिरंगी रोशनी निकल रही है। ये रोशनी आसपास पड़ी बर्फ पर पड़ रही है। रात के वक्त चल रही इस रंग बिरंगी ट्रेन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार शेयर किया जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, क्योंकि देश भर में और दुनिया भर में इनफैक्ट क्रिसमस के तमाम रंग देखे जा सकते हैं। क्रिसमस की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। प्री क्रिसमस बैश भी शुरू हो गया है। उसी के रंग में रंगी हुई ट्रेन भी आप देख सकते हैं। देखिए, एक तो ये तस्वीरें क्रिसमस की, अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। क्रिसमस की तैयारियों का ये मजेदार सा वीडियो भी देख लीजिए। क्रिसमस में सेंटा क्लॉज को उड़ने वाले स्लेज पर बैठा दिखाया गया है। इस स्लेज को रेनडियर लेकर उड़ते हैं, लेकिन इस वीडियो में एक जेसीबी पर कुछ लोग रेनडियर की शक्ल में लटके हुए हैं। ऐसा दिखाने की यहां पर कोशिश की गई है इनकी तरफ से कि ये लोग आसमान में उड़ते जा रहे हैं। देखिए, क्रिसमस के रंग ना रुकने का नाम नहीं ले रहे। क्रिसमस के लिए यूरोप समेत अमेरिका में तमाम तैयारियां अभी से देखने को मिल रही हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में कई फीट ऊंचा क्रिसमस ट्री लगा दिया गया है, जो 50,000 एलईडी लाइट से जगमगा रहा है। वहीं स्पेन के बार्सिलोना में क्रिसमस के मौके पर सजी एक दुकान को देखकर आपको हंसी जरूर आ जाएगी। तो कैसी है देश दुनिया में क्रिसमस की ये रौनक, देखने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर क्रिसमस के रंग में रंग चुका है। न्यूयॉर्क का फेमस कल्चरल लैंडमार्क रॉकफेलर सेंटर में क्रिसमस ट्री जगमगाने लगा है। कई फीट ऊंचा ये क्रिसमस ट्री वहां से गुजरने वाले लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। बताया गया है कि इस क्रिसमस ट्री को अलग अलग 50,000 एलईडी लाइट से सजाया गया है, जबकि कल्चरल सेंटर की दीवारों को झंडों और नीली रोशनी से सजाया गया है। क्रिसमस के मौके पर स्पेन के बार्सिलोना शहर का अलग अंदाज देखने को मिला। वहाँ एक शॉप में डोनाल्ड ट्रंप समेत दुनिया के कई बड़े नेताओं के छोटे छोटे स्कल्पचर बनाए गए हैं। नेताओं के इन स्कल्पचर का अंदाज ऐसा है कि लोगों की हंसी रोके नहीं रुक रही। फ्रांस के लियोन शहर की ये शाम यकीनन आपको मदहोश कर देगी। ऐसा शानदार लेजर शो जिसे देख
राह चलते लोग थम गए। जैसे जैसे क्रिसमस का त्योहार नजदीक आता जा रहा है, अमेरिका और यूरोप समेत दुनिया भर में लाइटिंग और सजावट तो बढ़ती चली ही जा रही है, लोगों का उत्साह भी बढ़ता चला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए हमारी आज की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए GNT। नमस्कार।